पीएनटी कॉलोनी की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। गर्दो गुबार के बायस राहगीरों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सड़क की खस्ता हाली से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने लगा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीएनटी की मेन स्ट्रीट में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आपको ये मेरे कैमरा मैन वकास लोधी आपको दिखाते कि ये सड़क दिखाते चलें कि ये खस्ता हालत के बायस टूट फूट का शिकार है। दिन ब दिन कराची की जो सड़कें हैं वो टूट फूट की जानिब जो है वो गामजन है। इसी तरह कराची की मुख्तलिफ सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। इसी तरह ये पीएनटी की जो मेन सड़क है ये भी टूट फूट का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त राहगीर मौजूद है, उनसे जानती हूँ। आप ही मुझे बताइएगा कि सड़क कब से टूट फूट का शिकार है? ये पहले तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, तो पहले यहाँ पे गटर लाइन डली थी, उसके बाद यहाँ पे काम शुरू हुआ था, तो मेरे ख्याल से इसको 1 ईयर होने वाला है। 1 ईयर से ही ये स्ट्रीट का यही हाल है। हम गुजर होता है, डस्ट उड़ती है, कितनी दफ़ा हमारे यहाँ गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। ये मेन होल्स की वजह से हमारी गाड़ी नीचे लग जाती है, इतनी दफ़ा इशू तो बहुत फेस करने पड़ते हैं। और ये 3-4 दफ़ा आए भी हैं। यहाँ पे काम शुरू हुआ था, ये नीचे माल डलवाया था, लेकिन उसके ऊपर रोड नहीं डलवाया अभी तक इन्होंने। और इन्होंने बोला था कि डल जाएगा रोड, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। जी, तो आपने देखा कि शहरी का यही कहना था कि इनकी जानिब से दरख्वास्तें भी जो हैं दर्ज करवाई गई हैं, मगर फिर भी अभी तक कोई ख़ास रिस्पांस जो है वो इनको जो है रिस्पांस नहीं दिया गया। सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। जगह जगह सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं। शहरियों को गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गड्ढों की वजह से उनकी बाइक्स को भी नुकसान पहुँचता है। उनका कहना है कि इन जंप्स की वजह से उन्हें कमर की तकलीफ़ भी होती है, सांस की मुश्किलात का भी, धूल मिट्टी की वजह से उन्हें सांस की मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। जी, सिविल अस्पताल में 3 साल से एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन नाकारा पड़ी है। शहर कहा के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल आने वाले मरीज परेशानी का शिकार हो गए हैं। तफसीलात बताएंगी राबिया अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल में गुज़िश्ता 3 साल से एमआरआई और सिटी स्कैन मशीन बंद है। कब तक ये फ़ाल हो जाएगी? हमारे साथ एडिशनल एमएस टेक्निकल नसरुल्लाह खान मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं। सर बताइएगा कि 3 साल से एमआरआई और सिटी स्कैन मशीन है, तो कब तक फ़ाल करने का इरादा है आप लोगों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास सिटी स्कैन एमआरआई दोनों आ चुकी हैं, इंस्टॉलेशन हो रही है। और सिटी स्कैन के जो है वो ट्रायल बेसिस पे उसके कर रहे हैं, उस पर सिटी इंशाल्लाह ताला मंडे ट्यूसडे तक या मरीज़ों के लिए इसको ओपन कर देंगे। और एमआरआई की इंस्टॉलेशन हो रही है, इंशाल्लाह ताला 1 महीने से लेके 1.5 महीने के अंदर उसको भी फाल कर देंगे। सर मुझे ये भी बताइएगा कि मतलब सिटी स्कैन के जो इंजेक्शंस वगैरह हैं वो बाहर 5,000 के बिक रहे थे, जिसके बाद अब वो 10,000 के फ़रोख्त हो रहे, तो यहाँ पर सिविल अस्पताल में आप लोगों ने क्या इकदाम किए थे? अच्छा, हमारे पास ये स्टोर में अवेलेबल है, अल्ट्रावेस्ट कहलाता है ये कंट्रास्ट उसका जो यूज़ होता है। फ़िलहाल हम ये कर रहे थे कि हमारे जो मरीज़ हमारे पास से टाइम लेकर जिना में करवा रहे थे, उनको हमारे पास से ये कंट्रास्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू हो रहा है, और उसको हम मैनेज करते हैं, उसकी वाइल वगैरह वापस लेते हैं और उसको उनको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हमारे पास शुरू हो जाएगा तो ये सब कुछ हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ एडिशनल एमएस टेक्निकल नसरुल्लाह खान मौजूद है। उनका यही कहना है कि सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन जो कि 3 साल से बंद थी, मरीज़ भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन उसके बावजूद उनका यही कहना है कि हमने मरीज़ों को फैसिलिटेट किया। और साथ ही साथ ये जो एमआरआई की मशीन है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर फ़ाल हो जाएगी, जबकि सिटी स्कैन की जो मशीन फ़ाल हो जाएगी। जी, ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरियान ने एक्सपो सेंटर में जारी 19वीं इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्री फेयर का दौरा किया। उन्होंने नुमाइश के इनेकाद को सराहा है। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल एक्सपो सेंटर कराची में हम देख रहे हैं कि जो 19वीं इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्रियल फेयर है, इसमें मुख्तलिफ ममालिक ने जैसे कि स्टॉल्स लगाए हुए हैं। ईरान का भी स्टॉल है, चाइना का भी स्टॉल है, बेलारूस है, और मुख्तलिफ जो लोकल कंपनीज उसकी जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईरान के स्टॉल के बाहर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल ऑफ ईरान हसन नूरियान। इनसे जानते हैं, सर, व्हाट योर व्यूज़ अबाउट टुडेज एग्जीबिशन एंड डू यू लाइक दिस एग्जीबिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Actually, we as the Islamic Republic of Iran and as the neighboring countries, we are all always supporting this kind of the events and exhibitions. And as you know, in the last January, we have held the single country and exclusive exhibition of Iran here in Karachi. And today, many Iranian companies in the mine sector and gas and engineering sector are participating in this exhibition. We are seeking to, inshallah, to see much more opportunities to collaborate with our Pakistani brothers
different sectors in Pakistan, in industry, in mine, in gas and energy, and overall all of these issues. You know, we have many potentials, but some small impediments and hurdles are existing, and we have to try to remove all of the impediments and pave the ground to, inshallah, increase and enhance our commercial ties between Iran and Pakistan. जी बिल्कुल, हुसैन नूरियान जिनका कहना है कि इस तरीके की एग्जीबिशन जो है वो होती रहनी चाहिए और ईरान जो है वो इस तरीके की एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट भी करता है, अपनी मसनूआत लेके भी आता है। उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि इस तरीके की एग्जीबिशन से जो है वो तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलता है और इस तरीके की एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए। जी कि डिजिटल मरदमशुमारी के दौरान खाना शुमारी का मरहला आज मुकम्मल होगा, कल से मरदमशुमारी शुरू होगी। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। जी देखिए, मुल्क भर में जो 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी है, आज उसके खाना शुमारी का आखिरी दिन है, यानी घरों की जो शुमारी हो रही है उसका आज आखिरी दिन है और कल से मरदमशुमारी यानी लोगों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन कराची में ये इत्तलात हैं कि बहुत सारे घरों पे अभी तक मरदमशुमारी की टीमें नहीं पहुंची हैं और बहुत सारे घर मरदमशुमारी यानी खाना शुमारी घरों की जो काउंटिंग है उससे रह गए हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जो खाना शुमारी हुई है उसकी तफसीलात सिंध हुकूमत को फराहम नहीं की गई और कल से शुरू होने वाली मरदमशुमारी से कबल जो खाना शुमारी हुई है उसकी तफसीलात सिंध हुकूमत को फराहम की जाएँ। अहम बात यह है कि कराची में खाना शुमारी मुकम्मल क्यों नहीं हो सकी जबकि कल से मरदमशुमारी शुरू हो रही है। मैं कुछ कराची के शहरियों से भी बात कर लेता हूँ। आपके घरों पर ये टीमें आई हैं जो घरों की काउंटिंग करने, खाना शुमारी करने? जी सर, हमारे इलाके में कुछ जगहों पर हमने देखा था, वहाँ पर कुछ नुमाइंदे आए थे मरदमशुमारी के हवाले से, पर हर घर में उन्होंने जाके वेरिफिकेशन नहीं की है। आप क्या कहेंगे? फ्लैटों की नहीं हो रही है, सिर्फ एक फ्लैट की जो ना लेके वापस चले जाते हैं, यानी बिल्डिंग के नीचे लिख के चले जाते हैं। एक फ्लैट के लेके बस बिल्डिंग के नीचे लिख लेते हैं, मीम शीन लिख के बाद निकल जाते हैं। सर सिर्फ घर के ऊपर लिख के गए मीम शीन, उसके अलावा किसी से ना दरवाज़ा बजा के किसी लेडीज़ से कोई मालूमात ली है कि कितने फ़र्द हैं, कितना। ये एक अहम कॉम्प्लिकेशन है मरदमशुमारी के इस अमल के दौरान कि कराची के बड़े हिस्से की आज तक खाना शुमारी नहीं हो सकी है। दूसरी अहम बात है कि सिंध हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि जो खाना शुमारी हुई है उसकी तफसीलात हुकूमत को फराहम की जाएँ, लेकिन वो तफसीलात भी अब तक फराहम नहीं की गई हैं, जिस वजह से सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं। खदशा ये है कि एक बार फिर ये मुतनाज़ा होने जा रहा है मरदमशुमारी। जब खाना शुमारी कंप्लीट नहीं होगी तो मरदमशुमारी भी मुकम्मल नहीं हो सकेगी, जिस वजह से ये एक मुतनाज़ा मसला। केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिना हॉल में 40वीं कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं इस केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर 40वीं कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया है। चैम्पियनशिप में सिर्फ मर्द नहीं हिस्सा ले रहे बल्कि ख़वातीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ शहरों से आई है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ से एयरफोर्स के खिलाड़ी बॉक्सर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। आप लोग एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं? जी हम एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो कितनी तैयारी करके आए हैं कराची में बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने? हम बहुत तैयारी करके आए हैं और इंशाल्लाह विन करके जाएंगे। अच्छा, आप किस कैटेगरी में हिस्सा ले रही हैं? मैं 50 कैटेगरी में फ़ाइट कर रही हूँ। अच्छा, इससे पहले क्या रिकॉर्ड रहा आपका? कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही कहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फ़ाइट्स की हैं तो सारे गोल्ड लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद है कि यहाँ से गोल्ड लेकर जाएँ। और दूसरा ये कि अगर लेट्स को जैसे कि मर्द भी पार्टिसिपेट करें और लेडीज़ भी पार्टिसिपेट करें, अगर मर्द कोई चीज़ कर सकते तो लेडीज़ के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप किस कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं? जी मैं इनका कोच हूँ पाकिस्तानी एयरफोर्स से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लेयर है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थे, किक बॉक्सिंग में भी और MMA में भी, और साथ अभी बॉक्सिंग में भी जो है हम एयरफोर्स को प्ले कर रहे हैं बाकायदा। और बच्चों के ऊपर तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जैसे बॉयज़ के ऊपर मेहनत की जाती है इस तरह गर्ल्स के ऊपर भी मेहनत की है, और इंशाल्लाह इसी नेशनल में पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो गोल्ड उठाएंगे। सुना आपने कि एयरफोर्स के जो खिलाड़ी हैं, एथलीट, बॉक्सर बड़े खुश हैं, पुराज़म में। उनका कहना है कि कराची में आए हैं बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ताकि उनके डिपार्टमेंट का नाम रोशन हो और वो फिर आगे कौमी सतह की जो टीम बनेगी उसमें भी जगह बनाएं। जी